हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सीरीज। बोर्ड ने रिसेंटली क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। मैं उन सारे क्वेश्चन बैंक के सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। तो हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक के सीरीज का। बोर्ड्स ने वैसे मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे समझ लो कि शायद इसमें से आ सकते हैं ना। और एनीवेज हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स के हम लोग एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के हम लोग ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, जो बोर्ड क्वेश्चन बैंक है अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज उसको पहले जाकर डाउनलोड कर लो, ये सारे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है, यहाँ पे देखो बोर्ड क्वेश्चन बैंक लिखा है, एमसीक्यू नंबर 4 बोर्ड क्वेश्चन बैंक का। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस r/2 अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप इज, है ना। तो जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप इज, देखो लूप यानी क्या है, रिंग, है ना। ये डायमीटर है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर है ये, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना होता है, वो mr²/2, ठीक है। हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये दोनों एक्सिस के बीच की जो दूरी है वो है r/2, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट ये डायग्राम बना लो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I इज इक्वल टू IC प्लस mh²। IC का वैल्यू है हमारे पास में कितना, mr²/2 प्लस m इंटू h, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2 है। r/2 का स्क्वायर कितना हो गया, r²/4। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 4, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2mr² प्लस mr²। सो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 3mr²/4, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सो सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, देखो अ 500 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, mv²/r। मास कितना दिया है 50, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 10, उसका स्क्वायर कितना हो गया 100 अपॉन रेडियस कितना है, सॉरी 500 है, मास 500, एक्सट्रीमली सॉरी, 50 10 जा, तो फोर्स कितना हो गया 1000 न्यूटन, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था ये। दिस इज MCQ 6 ऑफ बोर्ड क्वेश्चन बैंक। A cyclist riding a bicycle at the speed of 14√3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया हुआ है, takes a turn around a circular road of radius दिया हुआ है, without skidding, given g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। what is his inclination to the vertical, ठीक है। देखो यहाँ पे inclination to the vertical थीटा, फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स v²/rg। तुम फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखते से फॉर्मूला याद करो, ओके। तो tan इनवर्स v² यानी कितना 14√3 इंटू 14√3 अपॉन r कितना है 20√3 इंटू g 9.8, ठीक है। 1√3 तो चला गया। अब देखो 14 7 जा 98 होता है, तो 14 0.7 जा हो गया, है ना। 0.7 20 जा 14 आएगा, 20 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। वैल्यूज देखो कैसे दिए, सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो थीटा का वैल्यू कितना बन गया फिर यहाँ पे tan इनवर्स √3, और tan की कौन सी वैल्यू √3 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन और है ना। एमसीक्यू सेवेंथ एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू आई गेस। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L fixed at one end carries a mass m at the other. The string makes 2/π revolutions per second, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड। द टेंशन, अब टेंशन किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r है ना, वो वाला यूज करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है। m ओमेगा स्क्वायर यानी क्या है 4π स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r, m 4π स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना है 2/π, उसका स्क्वायर कितना हो गया 4/π स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है l जितना, कैंसिल 4 4 जा 16, तो 16 ml, ये हो गया टेंशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल था ये भी, है ना। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5th नंबर का। दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर 5th नंबर का बोर्ड क्वेश्चन बैंक। अगेन आई रिपीट, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूं, ओके न्यूमेरिकल्स। Two bodies have their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, then what is the ratio of their angular velocity? ठीक है, अब kinetic energy equal है, kinetic energy 1 is equal to kinetic energy 2, है ना। सभी लोग ये लिख लो, I'll be just back. Okay. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेकंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 स्क्वायर इधर आ गया, तो ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर कितना हो गया 2, टेकिंग रूट, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू √2, है ना। सिंपल, हाँ क्लियर है सबको। सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज √2, ये √2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अ हॉलो स्फीयर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 नंबर का, जिसका रेडियस कितना है 6.4 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल। वेलोसिटी एट द बॉटम फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू √5rg, ये होता है ना, √5, r का वैल्यू कितना है 6.4, g का वैल्यू 9.8, 5 इंटू 9.8 इज 49 इंटू 6.4, 7 इंटू √6.4। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट के ये लॉग टेबल के कैलकुलेशंस भी कर रहा हूँ, तो लॉग टेबल के कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज बोर्ड्स में लॉग के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, है ना। √6.4 लॉग से कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। पहले क्या लेंगे लॉग, है ना, लॉग 6.4, 0.64 का लॉग कितना आएगा 64, 8062। रूट निकालने का टेक्निक क्या है, लॉग लो उसको 2 से डिवाइड करो। मैंने लॉग के वीडियोस बनाए हैं, अगर तुमको लॉग एंटी लॉग नहीं आते तो पहले वो देख लो एक बार, है ना। लॉग के वीडियोस का भी मैं यहाँ पे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वो चेक कर लेना, है ना। डिवाइड बाई 2 0.4031, और इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, है ना। उसमें मैंने समझा है कि रूट कैसे लेना है। 0.40 का 3 1 में, 0.40 का 3 और 1 में, दैट इज 2530, तो 0.2530 इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 7 इंटू 0.2530, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 7 ये हो जाएगा 0, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 2 37, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 17, तो 1.7710 मीटर पर, सॉरी 17.71 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर दिया है वहां पे बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में, जो आंसर दिया है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। सॉरी ये 2.2 आएगा यहाँ पे, 2.530, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2.530 मेरा मिस्टेक हो गया वहाँ पे, वो कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना। तो आंसर वुड बी 17.7 मीटर पर सेकेंड,
है ना, सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A bend in a level road has radius of 100 meter. Find the maximum speed with which a car turning this bend may have without skidding if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.8. Maximum speed V max फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, है ना। म्यू का वैल्यू कितना है 0.8। तुम फॉर्मूले पे फोकस करो, फॉर्मूले पे फोकस करो। आर का वैल्यू कितना 100, जी का वैल्यू कितना 9.8, है ना, 9.8 लेंगे। तो 100 का एक जीरो इधर ले लिया तो 8 आ गया, 100 का एक जीरो इधर ले लिया तो 98 आ गया, है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 98। क्यों लिखा है ऐसा बता दो, बिकॉज 2 इंटू 98 कितना हो गया 196, तो रूट 4 इंटू 196, 4 का रूट कितना हो गया 2, 196 का 14, तो 2 इंटू 14 28 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 28 मीटर पर सेकेंड। समझे सब लोग। अगला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, for what duration an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis in order to produce rotational kinetic energy of 1500 joules, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, I का वैल्यू दिया है कितना 1.2 kg मीटर स्क्वायर, है ना। बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस करना है 1500 जूल्स, तो तुमको टाइम पूछना है, ठीक है। अब 1500 जूल जब प्रोड्यूस होंगी काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेंगी पहले निकाल लेंगे, है ना। और वो जो एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी, तो वो रहेगी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि वो फाइनल वाली रहेंगी। मतलब 1500 जूल जब एनर्जी रहेंगी तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब फाइनल वाले को हम लोग ओमेगा 2 बोलेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1500, हाफ ये कितना है 1.2 ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना। 2 0.6 तो ओमेगा 2 स्क्वायर कितना हो गया 1500 अपॉन 0.6, इसको कितना लिख सकते हैं 15,000 अपॉन 6, है ना। ये कितना हो गया 2500, तो ओमेगा 2 कितना हो गया, उसका रूट ले लेंगे, 2500 का रूट हो गया 50। अब अल्फा दिया है, ओमेगा 2 दिया है, ओमेगा 1 है हमारे पास में, टी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। 50 सॉरी ये 25 है ना, 25 इज इक्वल टू ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 0 बाई टी। इसको सॉल्व किया तो टी का वैल्यू कितना आया 2 सेकेंड्स। सिंपल था नहीं है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A bucket containing water is tied to one end of the rope 5 meter long and it is rotated in a vertical circle about the other end. Find the number of rotations per minute, है ना, number of rotations per minute पूछा है, in order that the water in the bucket may not spill, है ना। अगर वाटर स्पिल नहीं होना चाहिए तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एफसीपी है वो उसके वेट के इक्वल हो जाना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे एफसीपी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेट के इक्वल, तभी तो वाटर स्पिल नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका वजन सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर लेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो mv स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू mg, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, तो v इज इक्वल टू रूट rg आ गया, है ना। तो v इज इक्वल टू रूट r का वैल्यू कितना है 5, g का वैल्यू 9.8, तो v इज रूट 49, तो v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी। अपने को नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या चाहिए ओमेगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या है v बाय आर, है ना। लेकिन ओमेगा यानी क्या होता है 2 पाई n दैट इज इक्वल टू v बाय आर, तो n का वैल्यू कितना हो गया v अपॉन 2 पाई आर। v हम लोगों ने निकाल लिया कितना 7 2 3.14 इंटू
आर का वैल्यू कितना है 5। अब आरपीएम में निकलना है, ये तो हर्ट्स में आएगा तो इसको तुरंत 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आरपीएम में आ जाएगा, है ना। 2 5 10, ये कैंसिल हो गया तो 7 6 कितना हो गया 42 अपॉन 3.14, ये क्या फ्रीक्वेंसी 42/3.14। अब इसको अपन लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग 42 लॉग 3.14, 3.14 का लॉग 0.4969, ये तो याद ही हो गया होगा आई गेस अब तक, है ना। 42 का लॉग क्या आएगा 6232, 1.6232, 12 में से 9 गए 3 1 कैरी, 13 में से 10 गए 3 1 कैरी, 6 - 5 1, 0.1233, है ना। 0.1233 में मीन डिफरेंस तो 1328 आया, 1328 यानी 13.28 आया, है ना। 13.28 के आसपास आ रहा है तो 13.37 है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया हमारा। सो 13.28 आरपीएम ये मेरा आंसर आया, लेकिन आसपास ही है 13.37, तो कोई हमारा कोई 13 उनका 13 है तो हमारा 14 15 आया, ऐसा नहीं है, 13 नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने 60 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो थोड़ा सा फर्क चलता है, इतना चलेगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट, a body weighing 0.5 kg tied to a string is projected with velocity 10 meter per second. The body starts whirling in a vertical circle. If radius of the circle is 0.8 meter, find the tension in the string when the body is at the top of the circle. Tension का वैल्यू 3.8 है, ये आंसर नहीं आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग, ओके। अब देखो कुछ आंसर शायद हो सकते हैं उनके नहीं आए, गलत हो सकते हैं, डेसिमल इधर उधर फर्क होता है, देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं समझा कि इन्होंने ऐसे में क्यों डाले, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, इन्होंने 2 मार्क में डाल दिया, बट ठीक है, जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमको तो समझना जरूरी है। ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पे बॉडी को वेलोसिटी दिया, कितना दिया, लेटर से वीएल, है ना। वो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी है उसका वीएच, ठीक है, वीएच, ठीक है। अब ये दूरी कितनी हो गई, डायमीटर जितनी, जो कि कितनी है 2r, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हमको वीएल दिया हुआ है ना 10 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे एक बात बताओ, अपन वीएच निकाल सकते क्या, है ना, निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं कि इस पॉइंट की एनर्जी ए पॉइंट की और इस पॉइंट की बी की एनर्जी, टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, है ना। टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए पे टोटल एनर्जी यानी ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी, ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी एच स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी, हाइट कितनी है 2r, इसकी हाइट कितनी है 2r, यहाँ से इसकी टोटल एनर्जी, वहाँ की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ की 0 क्योंकि वो ग्राउंड पे है ना। सब में से m कैंसिल हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर डाला तो कितना हो गया वी एच स्क्वायर प्लस 4rg इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर, ये इधर चला गया तो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 4rg। अब तुम कोई भी वैल्यू रख के पहले वी एच स्क्वायर की वैल्यू मत निकालो, इसको ऐसे ही रहने दो इस इक्वेशन को, क्यों मैं समझाता हूँ। अब तुमको हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकालना है, टेंशन। अब देखो मार्क करते हैं डायरेक्शन, टेंशन टी नीचे लग रहा है, ठीक है, वजन mg भी नीचे लग रहे हैं, यानी दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स सेंटर की तरफ दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी T प्लस mg, टी एच बोल देंगे इसको, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना, दैट इज इक्वल टू m वी एच स्क्वायर बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इससे नहीं लिखता, इससे लिखता, ठीक है। अब टी एच इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो m बाई आर, वी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है वी एल स्क्वायर माइनस 4rg माइनस mg, है ना। ओपन कर दिए ब्रैकेट तो टी एच कितना हो गया m वी एल स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg
माइनस कितना आएगा यहाँ पे mg, तो TH का वैल्यू कितना आ जाएगा m VL स्क्वायर बाय R माइनस 5 mg, है ना। अब सभी वैल्यूज है, एक एक करके सभी वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलो TH का वैल्यू कितना आएगा, मास कितना दिया है 0.5, VL स्क्वायर, VL की वैल्यू 10 है तो वो 100 हो गया, ये 0.5 है, अपॉन रेडियस कितना है 0.8 माइनस 5 0.5 इंटू 9.8, जी का वैल्यू 9.8 डाला मैंने अभी का, ठीक है। तो TH, अब ये 0.5 0.8 कैंसिल हो गए, इनका एक एक डेसिमल कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 500, नीचे बचा 8, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 9.8 इज 49 इंटू 0.5, 500 अपॉन 8 इज 62.5 माइनस ये है, ये कितना आएगा 24.5, 49 इंटू 0.5, 0.5 का मल्टीप्लीकेशन यानी क्या हाफ, 49 का हाफ कितना हो गया 24.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 38 न्यूटन, बट क्वेश्चन बैंक में 3.8 दिया हुआ है, तो आंसर आता है यहाँ पे 38 न्यूटन, ओके। तो अकॉर्डिंगली ये चेंज कर लेना, ओके। सॉल्विंग समझा सबको, कंसेप्ट ध्यान में आया। सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खास करके पहले VH स्क्वायर निकालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एसे 2 यानी 3 मार्क के क्वेश्चन है, अब ये 3 मार्क के एमसीक्यूज। अ रेलवे ट्रैक गोज अराउंड अ कर्व हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर, आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया है 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर, पहले ही लिख डाला अपन ने। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल ओवर द इनर रेल सो दैट देयर इज नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स व्हेन द ट्रेन गोज अराउंड द कर्व एट 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर यानी वेलोसिटी कितना लिखते हैं अपन बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, तुमने लिखना 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 36 इंटू 5/8, बोर्ड एग्जाम में सब लिखना पड़ता है ना, तुमको हाइट निकालना है। अब इसका डायग्राम पहले बना लो, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया ये, ऐसा, ये हाइट है h, ये है l, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, ये डायरेक्ट लिखना है, ये हमको पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, है ना। तो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो पहले इक्वेशन क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है h बाय एल, है ना, h बाय एल है। अगेन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यहां पे भी लिखेंगे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो कि होता ही है यहाँ पे, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू h बाय एल, इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू h बाय एल, एल इधर चला गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई v स्क्वायर एल अपॉन आर जी। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 10, है ना, तो 10 का स्क्वायर 101 अपॉन 1000 इंटू 9.8, है ना, तो 2 zeros कैंसिल हो गए, तो इट इज 1/98 मीटर्स। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/98 कैसे सॉल्व करेंगे, log 1 0.0000 log 98 1.9912 आई गेस, लॉग इसका 98 का log 9912, है ना। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवीजन है इसलिए 10 माइनस 2 8 1 कैरी, 10 माइनस 2 8 1 कैरी, 10 माइनस 10 0 1 कैरी, 10 माइनस 10 0 1 कैरी, तो बार 2 0.0088 0.0088 1021, तो 1.021 इंटू 10 का पावर -2,
तो आंसर आया 1.021 10 का पावर -2 मीटर। 10 का पावर -2 मीटर यानी क्या, सेंटीमीटर होता है ना, तो h का वैल्यू कितना हो गया 1.02 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 1.021, सॉरी 021। उनका 02 आया, अपन ने 1.021 निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया सबको ये? ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। फ्लाईव्हील हमेशा याद रखो डिस्क होता है, फ्लाईव्हील यानी हमेशा क्या होता है, डिस्क होता है। इसका मास दिया है ना, कितना 8 kg, और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है, इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड यानी ω1 दिया है। इसको मैंने ω1 क्यों लिखा बताऊंगा आगे। अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटिंग टॉर्क। एक्सेलरेटिंग टॉर्क यानी जो उसका ओमेगा बढ़ाएगा, तो टॉर्क कितना दिया है 0.01 न्यूटन पर मीटर। कितना टाइम के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल निकालना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, है ना, चीजें बहुत हो गई थी हाथ में शुरू करते हैं, चलो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr²/2 है ना, mr²/2। मास कितना है यहाँ पे 8, रेडियस का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 4 सा, तो कितना हो गया ये 0.04 kg मीटर स्क्वायर। अब यहां से पहले अल्फा निकाल लो, अल्फा टॉर्क बाय आई, टॉर्क कितना है 0.01, ये 0.04, 1/4 हो गया, ये 1/4 यानी 0.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अल्फा आ गया। अब ω2 निकाल लो। ω2 कैसे निकालेंगे, ω2 इज ω1 प्लस अल्फा टी, है ना। ω1 कितना है 5 प्लस 0.25 इंटू टी कितना है यहाँ पे 10, तो इसको सॉल्व किया तो 6.25 रेडियन पर सेकेंड आता है। ठीक है, ये आ गया ω2। ठीक है, अब तुमको निकालना है एक एक करके चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये i⍵2 माइनस i⍵1, i कॉमन ω2 माइनस ω1। देखो शॉर्टकट मत मारो, ये कोई जेईई नीट का एग्जाम नहीं है। स्टेप्स लिखोगे, गलती करने का मतलब एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। थोड़ा एक स्टेप लिखने के कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लिखने वाला है। आई का वैल्यू कितना है बेटा 0.04, ω2 माइनस ω1, ω2 6.25 माइनस 5 है ना, 6.25 माइनस 5, तो इट इज 0.04 इंटू 1.25 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.5, सॉरी 6.5 है ये, 6.5 है ना, 6.5 है ये। ओके, तो 0.25 आ गया था ये 1 है ना, तो कितना आ रहा है ये, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना, हम चेक कर लेते एक बार। 1.5 आ जाएगा ये 1.5, तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या हमारा, 0.04 हो गया, 0.01 टॉर्क कितना है 0.01, टाइम कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 इंटू 0.01 अपॉन 2 है ना, तो 1/4 यानी 0.25, टाइम कितना है 10, तो ω2 इज 5 प्लस 2.5, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 7.5 है, एक्सट्रीमली सॉरी 7.5, ये 2.5, भाई तुम्हें बोल रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ 2.5, तो करेक्ट आंसर वुड बी 0.1 kg मीटर स्क्वायर। बोला ना एरर होता है ना, तो ये हो गया डेल्टा एल, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, इसका यूनिट, ये डेल्टा एल हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ω2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ω1 स्क्वायर, कॉमन क्या निकला
हाफ आई ब्रैकेट में ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ आई की वैल्यू 0.04 ओमेगा 2 स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 56.25 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25 है ना, ये हो गया 0.02 तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 56.25 माइनस यहाँ पे करता हूँ 56.25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो 25 हो गया ऐसे कैसा 31.25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही आ जाता है 0.625 जूल्स. So this is the value of kinetic energy, change in kinetic energy. Okay, clear with this? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अगला ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई गेस वो लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्या इसका. ओके, टू व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर साइड बाय साइड, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू कितना है 4 kg मीटर स्क्वायर है ना. पहले वाले का फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है 120 RPM, दूसरे वाले का इसको 2 हर्ट्ज लिख देंगे, दूसरे वाले का 240 RPM, इसको लिख देंगे 4 हर्ट्ज है ना. सबसे इंपॉर्टेंट है इनको जोड़ा कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन में. इफ नाउ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड बाय द मींस ऑफ वेटलेस शाफ्ट सो दैट बोथ द व्हील्स रोटेट विद कॉमन एंगुलर स्पीड, कैलकुलेट द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन. हम लोगों को नया स्पीड ऑफ रोटेशन निकालना है. नया स्पीड ऑफ रोटेशन भी आरपीएम में निकालना है क्योंकि ये भी आरपीएम में दिए थे. ये देखो स्पीड ऑफ रोटेशन पहले आरपीएम में दिए थे, हमको आरपीएम में निकालना पड़ेगा. हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अब पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, I1 ओमेगा 1, दूसरे वाले का I2 ओमेगा 2 है ना. लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए अपने को यहां पे याद रखना माइनस करना पड़ेगा. अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस, तो यहां पे क्या करेंगे अपन I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन. याद रखना, अगर तुमने नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया तो मोमेंट, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया I1 प्लस I2 और एंगुलर स्पीड कितना हो गया ओमेगा. ठीक है, अब 4 इंटू 2 पाई N2 माइनस 4 इंटू 2 पाई N1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 2 पाई N, 2 पाई कैंसल, 4 इंटू N2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू N1 का वैल्यू कितना है 2, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 इंटू N, 16 माइनस 8 है ना, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8N, तो 8 इज इक्वल टू 8N हो गया. तो N का वैल्यू कितना हो गया 1 हर्ट्ज. लेकिन क्या कहा मैंने, क्योंकि सारे पहले किस में दिए थे रोटेशन के स्पीड्स आरपीएम में दिए थे, तो इसको भी आरपीएम में कन्वर्ट करो, यानी 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 60 आरपीएम. सो करेक्ट आंसर इज 60 आरपीएम. तो ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक, रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मैक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के वीडियो सॉल्यूशंस बना लूंगा. बोर्ड एग्जाम के पहले मैं सारे वीडियो सॉल्यूशंस तैयार कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के, यानी सो दैट आप बोर्ड एग्जाम के पहले सारे एक बार देख कर चल जाओ, सिर्फ देख कर चल जाओ. लगे तो स्पीड 1.25 1.5 पे देखो, लेकिन देख कर जाओ. अगर इसमें से क्वेश्चन हिट हो गया तो उतने ही मार्क्स बन गए ना हमारे. ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. ओके, बाय एवरीवन.